दुनिया कांप रही थी, रज्जियां लद रहे थे, ललाच और घमांड ने अनंत युद्ध को हवा दी। लोग डर में जी रहे थे, शांति की चाहत में। इस दुनिया में जहां तकात ही सब कुछ थी, एक आदमी रहता था, नाम था कृष्णामणि। अपने आसपास के राजाओं और योद्धाओं से अलग कृष्णामणि तलवार नहीं बल्कि कलम चलाते थे। उनकी ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि उनके शब्दों की ताकत और उनकी ज्ञान की गहराई में थी। कृष्णामणि शब्दों की ताकत में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि शब्द ही लोगों को ठीक कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें एक कर सकते हैं। वो अपने दिन चुपचाप सोचने में, दुनिया को देखने में और अपने विचार लिखने में बिताते थे। उनकी रचनाएं दया, समाज और युद्ध की बेकारिता के बारे में थी। वो लोगों से आग्रह करते थे कि वो अपने मतभेद भुलाकर इंसानियत के बंधन में बंधे। उनके शब्द लोगों के दिलों में उतर जाते थे, उन्हें अंधेरे में अंधेरा में आशा की किरण दिखाते थे। कृष्णामणि की आवाज दूर दूर तक पहुंचा। उनकी बूढ़ी और विनम्र नेचर ने दूर देशों के लोगों को भी अपनी ओर खींचा। राजा और रानी उनसे सलाह लेने आते थे, उनकी बातों में ज्ञान को पहचानते थे। उन्होंने समझाया कि बातचीत कितनी जरूरी है, संवेदना कितनी जरूरी है और हिंसा से पहले शांतिपूर्ण हल खोजना कितना जरूरी है। उनके शब्द रोशनी की तरह थे जो शांति और समझ का रास्ता दिखाते थे। एक दिन दो शक्तिशाली राजा युद्ध के कगार पर थे। जमीन के एक कड़वे विवाद ने उन्हें एक भयानक संघर्ष की ओर धकेल दिया था। कृष्णामणि ने यह भयानक स्थिति को भांपते हुए इंटरवीन किया। वो हर राजा में गए और उन्हें युद्ध के भयानक परिणामों की याद दिलाई। दया और तर्क से भरे उनके शब्दों ने शासकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने अपने संघर्ष की निरर्थकता को देखा और बातचीत से हल निकालने को तैयार हो गए। कृष्णामणि अपने आखिरी दिन तक लिखते रहे और सिखाते रहे। उनके शब्द समय की सीमा को पार कर गए, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आज भी उनकी रचनाएं आशा की किरण की तरह हैं, जो हम शांति की ताकत और समझ की महत्वपूर्णता की याद दिलाती है। शब्दों के योद्धा कृष्णामणि ने अपने पीछे किसी भी साम्राज्य से कहीं बड़ी विरासत छोड़ी, शांति और ज्ञान की एक विरासत जो आज भी दुनिया को प्रेरित करती है।